हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्ज़ाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग यूपीएसआई के नॉर्मलाइजेशन के मेथड की बात करेंगे कि यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन का कौन सा मेथड यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन का इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज हो रहा है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, एक होता है इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। तो जैसे यूपी कांस्टेबल था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला या फिर 2019 वाला, दोनों में जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया था। लेकिन यूपीएसआई में इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लिया गया है। तो इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, इस नॉर्मलाइजेशन में आपको शिफ्ट के हिसाब से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जान लीजिए, कुल मिला के शिफ्ट वाइज रैंक बनता है। जिसका शिफ्ट वाइज रैंक अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका शिफ्ट वाइज रैंक ख़राब है वो नहीं सेलेक्ट होगा। तो चाहे आप देखिए, किसी का हो सकता है शिफ्ट हार्ड हो, किसी का शिफ्ट आसान हो, तो उस हिसाब से इक्वी परसेंटाइल मेथड कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, परसेंटाइल का फार्मूला क्या होता है कि टोटल स्टूडेंट इन शिफ्ट। देखिए, सबसे पहले ही शिफ्ट आ गया कि आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट हैं माइनस योर रैंक। आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट हैं उसमें से आपकी रैंक कितनी है, और साथ में टोटल स्टूडेंट इन शिफ्ट -1। मतलब फिर उसके बाद कितने स्टूडेंट आपके शिफ्ट में पेपर दिए हैं उसमें -1 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तब आपका परसेंटाइल निकल के चला आएगा। तो जो आपका वो परसेंटाइल आएगा उसी हिसाब से आपका देखा जाएगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। फिर सारे शिफ्टों को मिला दिया जाएगा और उनका परसेंटाइल, जो सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल वाले बच्चे रहेंगे उनको 9,534 बच्चों को या 20,000 बच्चों के लिए मान ली दौड़ के बुला रहे हैं, जो टॉप के 20,000 बच्चे रहेंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो हो सकता है किसी शिफ्ट से मतलब ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, किसी शिफ्ट से कम बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी आई थी, ईजी आई थी, हार्ड आई थी, मॉडरेट आई थी। तो हमने जो है हार्ड, ईजी, मॉडरेट के साथ साथ 0.8 रेशियो, 0.5 रेशियो, 1:1 रेशियो, 1:2 रेशियो, 1.5 रेशियो, उसके साथ साथ यूपीएसआई का कट ऑफ एनालिसिस सब कुछ अपने चैनल पे डाल रखा है। आप यूपीएसआई की प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके उन सारे को चेक कर सकते हैं कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या आपकी शिफ्ट ईजी थी। एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट्स, आपकी शिफ्ट कैसी थी उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस और आसानी से बता सकें, आसानी से समझा सकें। और सारे नई नई वीडियोस जो भी अपडेट होगी, जैसे हाई कोर्ट में आज 21 फरवरी है तो आज हाई कोर्ट में रिट पड़ा हुआ है, अशोक खरे जी का रिट आज लगा हुआ है, तो उसके बारे में क्या अपडेट आएगी, सारा अपडेट आपको जल्दी जल्दी दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो देखिए, जैसे कोई पेपर है वो 2 शिफ्टों में हुआ है और 500 नंबर उसका टोटल नंबर था कि 500 नंबर में से बच्चे कितना पाएंगे। पहली शिफ्ट की बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है पहली शिफ्ट में, ए बच्चा है, उसने 400 नंबर स्कोर कर दिया 500 में से। कोई दूसरा बच्चा है उसने 350 नंबर स्कोर कर दिया। कोई तीसरा बच्चा है उसने 300 नंबर स्कोर कर दिया और इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 1 बन गई, इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 2 बन गई, इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 3 बन गई। इस तरह बात करते हैं। मान लीजिए कोई दूसरे सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ और ये थोड़ी हार्ड शिफ्ट आ गई, तो इसमें जो पहला बच्चा था डी, वो केवल 200 स्कोर कर पाया, जो हाईएस्ट था उस शिफ्ट का। दूसरा कोई बच्चा था वो 150 स्कोर कर पाया, तीसरा 100 स्कोर कर पाया, चौथा 50 स्कोर कर पाया। और इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 1 बनी, इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 2 बनी, इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 3 बनी, इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 4 बनी। तो ये इनकी शिफ्ट वाइज रैंक बनती है। तो उनमें से मान लीजिए हमने एक बच्चे को उठा लिया, जैसे हम लोग बी को उठा लेते हैं। तो बी का टोटल स्टूडेंट उसके शिफ्ट में कितने हैं? 3। टोटल 3 बच्चे उसके शिफ्ट में पेपर दिए हैं और उसकी शिफ्ट वाइज रैंक है 2, उसकी शिफ्ट वाइज रैंक 2 है। तो परसेंटाइल का मेथड क्या कहता है, इक्वी परसेंटाइल फार्मूला क्या कहता है कि टोटल स्टूडेंट इन शिफ्ट, टोटल स्टूडेंट 3 थे। इसी तरह वो क्या बोलता है कि माइनस उसकी रैंक, शिफ्ट में उसकी रैंक क्या थी। तो मान लीजिए शिफ्ट में रैंक उसकी 2 थी। उसके बाद कह रहा है टोटल स्टूडेंट इन शिफ्ट में, यानी तीन स्टूडेंट शिफ्ट में थे और -1।
और इसको करने के बाद इंटू में 100 कर दीजिएगा। इंटू में 100 कर देंगे आप, तो इससे निकल के आ जाएगा उसकी शिफ्ट वाइज रैंक कितनी थी। तो देखिए सॉरी, उससे निकल के आ जाएगा कि उसकी परसेंटाइल कितनी थी। तो देखिए इस हिसाब से पता चल रहा है कि उसकी 50 परसेंटाइल नंबर उसने गेन किया है। तो 50 परसेंटाइल नंबर उसने गेन किया है और तो 50 परसेंटाइल नंबर बी ने गेन किया। इसी तरह सभी लोगों का परसेंटाइल देख लेते हैं। तो देखिए ए ने पाया है 400 नंबर, तो उसकी परसेंटाइल कितनी है 100 परसेंटाइल। ऐसे बी ने पाया 350 नंबर, तो उसकी परसेंटाइल कितनी है 50 परसेंटाइल। ऐसे सी ने 300 नंबर पाया है, लेकिन उसकी परसेंटाइल ही कुछ नहीं बन रही क्योंकि 3 ही बच्चे शिफ्ट में थे। इसे बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो डी देखिए 500 नंबर पाया है 200 में से, इसकी शिफ्ट वाइज रैंक 1 है, 100 परसेंटाइल है। दूसरा 150 नंबर पाया है, इसकी 66 परसेंटाइल है। तीसरा 100 नंबर पाया, इसकी 33 परसेंटाइल है। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो बच्चा 350 नंबर पा रहा है फिर भी उसकी 50 परसेंटाइल बन रही है, जबकि जो 150 नंबर जो बच्चा पा रहा है उसकी 66 परसेंटाइल बन रही है। तो यही इक्वी परसेंटाइल मेथड है जो यूपीएसआई में यूज होगा। देखिए हार्ड शिफ्ट का बच्चा यहाँ पे 150 पे सेलेक्ट हो जाएगा 66 परसेंटाइल पाके, और हो सकता है 350 पाके जो है इजी शिफ्ट का बच्चा ना सेलेक्ट हो पाए। ये इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है इसी। तो देखिए अगर हम सारे शिफ्टों को कंबाइन कर देते हैं, देखिए सब शिफ्ट को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, उसके बाद एक क्रम में लगा दिया जाता है। तो देखिए पहले शिफ्ट में 400 नंबर एक बच्चा पाया था, उसकी शिफ्ट वाइज रैंक 1 थी, इसकी परसेंटाइल 100 थी, तो यहाँ पे भी 100 परसेंटाइल है। देखिए डी जो है 200 नंबर पाया है, अगर ओवरऑल रैंक दी जाए तो डी 200 नंबर पाया है, ओवरऑल रैंक उसका 4 आएगा, क्योंकि 400, 350, 300 फिर 200 आ रहा है। लेकिन अपने शिफ्ट में वो रैंक 1 पे है, तो यहाँ उसका अपने शिफ्ट में रैंक 1 पे होना है, उसका 100 परसेंटाइल दर्शाता है। यानी ए के साथ डी दोनों फर्स्ट रैंक साझा करेंगे। मतलब सोचिए एक लड़का जो शिफ्ट में 400 पाया है वो भी फर्स्ट रैंक पे है, दूसरा लड़का दूसरी शिफ्ट में 200 पाया है लेकिन वही हाईएस्ट है, तो इसीलिए वो भी रैंक 1 पे है। तो देखिए इसी तरह हम लोग यूपीएसआई में अपने बात करते हैं। तो देखिए यूपीएसआई में लगभग 7,56,000 बच्चों ने 7,56,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसका पेपर दिया था। फॉर्म तो 12.5 लाख लोगों ने भरा था, लेकिन 7,56,000 स्टूडेंटों ने इसका पेपर दिया था। और अगर इसको हम 54 शिफ्ट से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको 54 शिफ्टों से डिवाइड कर दिया जाता है तो लगभग 22,000 बच्चे एक शिफ्ट में पेपर दिए हैं। लेकिन ये एक न्यूज़पेपर ने निकाला था कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो उस न्यूज़पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14,000 बच्चे लगभग एक शिफ्ट में पेपर दिए हैं, अगर सारे बच्चों को सेम शिफ्ट में बांटा जाता है तो इतने बच्चों ने पेपर दिया है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए अब इसी तरह बात करते हैं 14,000 बच्चों ने एक शिफ्ट में पेपर दिया था। अब मान लीजिए कोई लड़का है, वो शिफ्ट में अपने स्कोर किया है 125 क्वेश्चंस और उसकी शिफ्ट वाइज रैंक 100 आ रही है। तो मान लीजिए उसके शिफ्ट में टोटल बच्चे कितने हो गए 14,000 और उसकी शिफ्ट वाइज रैंक कितनी है 100, यानी -100। 14,000 -100 अपान उस शिफ्ट में टोटल बच्चे कितने हैं 14,000 और -1 इंटू 100 ये कर दिया जाता है। तो देखिए अगर उसके परसेंटाइल को देखा जाए तो उसका परसेंटाइल लगभग बनता है 99.29 परसेंटाइल। अब डिपेंड ये करेगा कि जैसे परीक्षा में 20,000 बच्चों को लिया जा रहा है, तो डिपेंड ये करेगा कि क्या 99.29 परसेंटाइल वाला बच्चा उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो भर्ती बोर्ड के पास एक डाटा होगा, उसमें ऊपर से वो लिस्ट निकालती जाएगी। तो क्या हो सकता है किसी शिफ्ट के जो है जिसका रैंक शिफ्ट वाइज 360 आ रहा हो वो भी सिलेक्ट हो जाए, कोई शिफ्ट ऐसी होगी किसी शिफ्ट का बच्चा ऐसा होगा उसका शिफ्ट वाइज रैंक 300 भी आ रहा होगा तब भी शायद ना सिलेक्ट हो। तो ये इक्वी परसेंटाइल मेथड था जो यूपीएसआई में यूज होने वाला हो। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लेके भी चेक किया, साथ साथ हमने यूपीएसआई को कंसीडर करते हुए भी देखा।
अगर अभी भी आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड ना समझ में आया हो नॉर्मलाइजेशन का, या उसके बारे में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, उसको खुला रहते हैं हमेशा। तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट हो तो उसको लिख सकते हैं, ताकि उसका आंसर आपको दिया जाएगा जहाँ तक प्रोबेबल होगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो एक सफ़ेद टाइप का बटन होगा, उसको दबा के, यहाँ पे अंगूठा बना होगा, उसको दबा के काला कर दीजिए। वहाँ पे बगल में शेयर का बटन दिख रहा होगा, अगर शेयर करना चाहें, अगर लग रहा हो आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड सही तरीके से समझाया गया है, या किसी और अन्य को भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब, देखिए वो लाल वाला बटन आपके दाहिने अंगूठे के जस्ट नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और अच्छा वीडियोस बनाने के लिए। यूपीएसआई में रिट पड़ा हुआ है, उस शाम को उसका क्या फ़ैसला आता है, क्या एक्सेप्ट भी होती है रिट, या मतलब कुछ क्या होती है, उसको सुनवाई कुछ होता है कि नहीं, आज लिस्ट हो पाता है कि नहीं केस, उसके बारे में जो भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।